अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जनाब मैं भी ठीक हूँ, लेकिन गर्मी से इस टाइम हो रहा है बुरा हाल, क्योंकि दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस टाइम शदीद गर्मी है और सूरज जो है वो पीक पे गर्मी बरसा रहा है। और मैं बना रही हूँ सालन कुकिंग एज़ यूजुअल। आज संडे है, लास्ट वीकेंड जो है वो वीक का डे है और कल से मंडे है। तो बस आप कहते होंगे किचन से ही शुरू करती हैं व्लॉग और किचन पे ही ख़त्म कर देती हैं। जनाब मैं वर्किंग लेडी तो हूँ, लेकिन साथ में हाउस वाइफ भी हूँ। तो हमारा व्लॉग कुछ ऐसा ही होता है, कभी बाहर, कभी घर, कभी कुकिंग, कभी बच्चे। तो ऐसा ही है हमारा। यहाँ पर मैंने जो है वो मैं बटर बनाऊँगी, मलाई मैंने रखी हुई है। आज का जो संडे होता है ना वो मेरा बहुत बिज़ी होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। लोग छुट्टी मिलती है संडे को, सैटरडे संडे आराम करते हैं और मेरा वीक डेज से ज़्यादा बिज़ी जो है ना वो मेरा वीकेंड गुजरता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। मैंने सारी डीप क्लीनिंग की है किचन की। मैंने ये सारी चीज़ें हटा के, क्योंकि कॉकरोचेस जो है ना वो छोटे छोटे हो रहे थे और मुझे इतनी कोई उनसे एलर्जी हो रही थी। ये सारा मैंने क्लीन किया है। ये अपना जैसे आप बर्तनों वाला रैक कह लें या स्टैंड कह लें, जो भी है, तो इसको मैंने 2 घंटे लगा के मैंने इसको अलग अलग करके एक एक चीज़, इवन ये भी जो है ना ये भी मांजा है। आप कहेंगे ये तो आपने नहीं मांजा, तो ये फिर मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी, इसको मैंने नहीं मांजा। बाकी मैंने अपना स्टोव क्लीन किया है, मुझसे आवाज़ भी नहीं निकल रही। मैंने इतनी सारी डीप क्लीनिंग की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों को नहला लिया, कपड़े अभी प्रेस करने हैं, यूनिफॉर्म। बाकी जो है मैं कुकिंग क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। ये सारे शेल्फ भी जो है वो सब क्लीन किए हैं मैंने। और कुकिंग में जो है वो मटन कढ़ाई बना रही हूँ, और मटन कढ़ाई में इस तरह से बनाती हूँ जैसे हमारी अम्मियाँ बनाती हैं कि गोश्त लिया और साथ में जो है वो प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, पानी डाला और सब जो है वो मिक्स करके रख दिया। और फिर जब गोश्त गल गया तो फिर उसकी भुनाई कर ली मिर्च मसाला डाल के। वो भी तरीका अच्छा है, नो डाउट। वैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मुझे टेस्टी नहीं लगता, उसकी हीट ख़त्म नहीं होती गोश्त की। तो मैं जो है ना वो इस तरह बनाती हूँ जैसे हम सालन बनाते हैं ना चिकन का उस स्टाइल से। प्याज काट के उसको भून के उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के फिर साथ में जो है मैंने मटन डाल दिया। मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी, भूनूँगी। फिर इसके अंदर मिर्च मसाले डाल के जब अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर मैं इसके अंदर गर्म पानी ऐड करूँगी। ठंडा पानी आपने ऐड नहीं करना, उस चीज़ से फिर गोश्त नहीं गलता। तो गर्म 2 गिलास कर ले, 3 जितना आपने ऐड करना है वो करके फिर मैं इसको मतलब जब ऑल डन हो जाएगा ना, फिर गलाने के लिए पानी ऐड करूँगी। दैट्स ऑल, बस। अच्छा, इसी तरह से आप कुकर में भी गला सकते हैं। सब आपने रेडी कर लिया, फिर आप इसको गलाने के लिए प्रेशर लगा दें, तो वो भी कर सकते हैं आप। इट्स अप टू यू। लेकिन डायरेक्ट कुकर में पानी और गोश्त डाल के वो जो गल के फिर पकता है, वो मुझे समझ में नहीं आता, जो सच्ची बात है। चने मीरपुर खास वाले रब्बू लाए, मैं आपको प्लेट देती हूँ, चने खा लो। हाय राम। मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ और बच्चे यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। इनको बिज़ी करने के लिए एक तो हेल्दी स्नैक है कि बच्चों को जो है वो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स दे दिए जाएं ताकि वो खाते रहें आराम से और चुप रहें। और भूख भी लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने जो है वो कर लिया था जल्दी। तो अब जो है वो मतलब जल्दी क्या, 11-12 बजे तक की नाश्ता हुआ था, लेकिन बच्चों को फिर भूख लग जाती है इस टाइम। तो अब दोपहर का खाना तो नहीं, नाश्ता लेट होता है, तो फिर हम लोग शाम में ही जो है वो 7 बजे तक खा लेते हैं। तो अभी जो है ना मैं इनको नट्स, ये चने जो मीरपुर खास से अब्बू लाए हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सौगात महक है। जो लोग मीरपुर खास से उन्हें पता होगा, जो चौक है ना, चौक बिलाल किराना स्टोर जो शॉप्स हैं वहाँ पर जो चौक है वहाँ पर ये चने मिलते हैं। ये 2 शॉप्स हैं इकट्ठी, बहुत मज़े की। तो जनाब गोश्त को मैंने ढक दिया है मिर्च मसाला सब कुछ डाल के, और यहाँ पर जो है वो मैंने काटे हैं टमाटर इस तरह से। और अब मैं इनको इसके ऊपर रख दूँगी, और जब टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे ना, तो फिर मैं जस्ट टोंक से, जो चमचा होता है उसे जो है वो इसके छिलके जो है वो रिमूव कर दूँगी। छिलके जो है वो नहीं अच्छे लगते सालन में, या तो फिर मैं इनको जो है वो ब्लेंड करके डालूं, या फिर जो है वो मैं इनका छिलका उतार के डालूं। छिलका वैसे भी मुज़र सेहत है, छिलका उतार के ही टमाटर डालना चाहिए, या फिर उतारने में थोड़ी मेहनत होती है, तो फिर बजाय ये कि आप इस तरह कट करके ऊपर रख दें और फिर बाद में आप इनके छिलके रिमूव कर लें। तो अभी इसको डालते हैं। ये देखें जनाब, मैंने अभी तक इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, फिर बड़ी इलायची, फिर दालचीनी, फिर लौंग,
साबुत, सब साबुत। और फिर साथ में एक बादियान का फूल छोटा सा, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल के, 2-4 काली मिर्चें और आम जो हमारे 3 मसाले हैं बेसिक, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, वो डाल के इसको मैंने जो है थोड़ी भुनाई की और इसको रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी टमाटर। जब टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट ही हो जाएंगे ना, तो मैं इसको भून के फिर थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। हमारी मज़ेदार सी जो मटन कढ़ाई है ना, वो रेडी हो जाएगी। मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला जो है ना वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। बहुत सारे लोग क्या, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत फाउंड ऑफ हैं, बहुत शौकीन हैं चिकन पाउडर के। अक्सर वो कढ़ाई बनाए ना चिकन, तो वो उसके अंदर चिकन पाउडर डाल देते हैं, या दाल में चिकन पाउडर का होता है कि थोड़ा चिकन पाउडर ऐड कर लो। बट मुझे बिल्कुल ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। जब आपने होममेड घर का मेयारी खाना बनाना है तो फिर बाहर के मसालाजात क्यों, सिंपल मसाले डालें, नमक, हल्दी और मिर्च और लहसुन अदरक, ये होते हैं, इससे बनता है मज़ेदार सा। बाकी कोई मैं एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती। हाँ, ये तो बाकी मतलब बड़ी इलायची, दालचीनी, ये चीज़ें डालती हैं। बाकी जो है मैं चिकन पाउडर के सब खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइप के चिकन पाउडर, अजीनोमोटो, ये सब चीज़ें ना, आई डोंट लाइक इट। अब इसको ढाँपते हैं। बेशक ये जो चिकन पाउडर वगैरह होते हैं ये इन्हांस करते हैं टेस्ट को, बट थोड़ा सा जो है ना वो गर्म पानी रख लेते हैं इसमें डालने के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि टेस्ट को इन्हांस ज़रूर करते हैं ये चिकन पाउडर वगैरह, लेकिन ये असल में आपको नहीं पता कि किस चीज़ के बने हुए हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड यूज़ किया हुआ है, क्या नुकसान देगा आपकी बॉडी में जाके। मैं तो वैसे यूरिक एसिड की पेशेंट हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ, अपनी फैमिली को भी करवाऊँ, और फ्रेश, बासी नहीं, मतलब कि प्याज काट के फ्रिज में रख दिया, आलू फ्रिज में घुसा दिए, नेवर। हमेशा उतनी चीज़ बनाएं, उतनी चीज़ कट करें जितनी इस्तेमाल हो जाए। अगर प्याज बच जाए तो उसे सैलड में यूज़ कर लें, नहीं यूज़ हो रहा तो फेंक दें। कटा हुआ प्याज फ्रिज में फ्रीज़ मत करें, मुज़रे सेहत है, बहुत ज़्यादा नुकसान है कटे हुए प्याज को फ्रीज़ करके रखना या फ्रिज में रख लेना और फिर इस्तेमाल करना। ये आपकी बॉडी में पता नहीं क्या से क्या बना देता है। तो जनाब यहाँ पर पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है, जो जाएगा सालन के अंदर। और इधर मैं गूंदने लगी हूँ झटपट से आटा गूंद के बुनाई करके फिर मैं लूँगी शावर। ये देखिए जनाब, टमाटर गल चुके हैं। अब इनका छिलका उतारना इंतहाई आसान है। आप जैसे ही ऐसे करके पकड़ेंगे ना, तो ये देखिए छिलका अलग हो जाएगा। आप इसे आराम से ये देखिए यहाँ रिमूव कर दें, इट्स वेरी इजी। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ आटे को भी अब मैं सिर्फ 2 मुट्ठियाँ दूँगी और ऑल डन। 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे, फिर 2 मुट्ठियाँ देंगे और आटा जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें जनाब, कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है वो उसकी भुनाई हो रही है माशाल्लाह से। घी जो है ना इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें, जब गोश्त घी छोड़ दे, सालन जो है वो आपका ऑयल ऊपर आ जाए, तो इट्स मीन डैट कि आपकी बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, हल्का सा, जस्ट थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए ना। और फिर जो 3 हरी मिर्चें बाकी हैं फिर मैं वो ऐड कर दूँगी उसके अंदर। ये एक मैंने इसके साथ ऐड किया फ्लेवर के लिए। बहुत ही मज़ेदार मसाला बना है, यम्मी टाइप का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो दोपहर का वक्त है और माशाल्लाह दस्तरखान लगा हुआ है और अभी जो है वो हम लोग लंच कर रहे हैं बड़े मज़ेदार सा। मैंने रात में जो है वो मटन बनाया था और अभी जो है वो अम्मी ने मज़ेदार सी जो है ना वो कड़ी पकौड़ा भेज दी है, यम सी, मतलब मज़ा दुबाला हो गया है खाने का। और मियाँ मेरे जो है ना वो बीफ पुलाव ले आए हैं। तो आज तो जो है ना वो बरकतें हो गई हैं खाने में, और साथ में योगर्ट है। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में जो है वो बरकत डाले। कड़ी चावल का भी जो टेस्ट है ना वो अलग ही है। यम्मी है। अभी चखो। और साथ में जो है वो हमने लस्सी भी बनाई हुई है। लस्सी पी के जो है ना वो दिल जो ठंडा ठार हो जाता है। हाँ, फ्री में ऐसे चल जाता है। जब स्कूल से आते हैं ना हमें चार नज़र आ रहे होते हैं की बजाय, फिर जब हम लस्सी पीते हैं ना तो फिर हम कूल डाउन हो जाते हैं। एनर्जी ड्रिंक है लस्सी हमारा। टेस्टी है, टेस्टी राइस।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी टाइम हुआ जाता है 7:30 का और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। बच्चों को जो है वो आज ऑफ़ करवाया है। सिबल की तबीयत थोड़ी डाउन थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इतनी गर्मी में रोज़ स्कूल जा जा के बच्चे बेचारे जो है ना वो परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि बच्चे बीमार हैं इनको थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। पीक जो है ना वो दोपहर का टाइम होता है गर्मी का, जब हम लोग वापस आते हैं। तो प्लस जो है वो स्कूल भी बहुत बिज़ी जा रहा है। एक तो एग्ज़ाम आ रहा है, ऊपर से एनुअल फंक्शन आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। थर्ड जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है, पीटीएम हमारी सेकंड जो है। तो लाइफ इज़ टू बिज़ी।